नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब बेहतर होंगे। तो इधर कई दिनों से वीडियो नहीं पढ़ पाया है, लेकिन आज हम अगले पार्ट लेके आए हुए हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज। तो हमारा चैप्टर क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत में ही हम अपने लास्ट वीडियो के बाद ये नया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो हमारे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें 660 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है? जब विद्यालय में लड़के और लड़कियां दो ही हैं, यानी कि दोनों मिला के कितना होगा? 100% होगा। 100% है। आपने कहा कि 660 लड़कियां हैं, तो 1200 में 660 लड़कियां हैं, मतलब है कि 1200 में 660 अगर घटाया जाए तो 540 बचा। ये क्या है? लड़के हैं। आपने कहा ये कितने प्रतिशत हैं? क्वेश्चन है आपका लड़कों का प्रतिशत कितना है। तो टोटल आपकी संख्या है 1200 और गुणे में 100, परसेंट में बदल लेंगे। 2 से 2 कट गए, 0। 12 से इसको काट दिया जाए तो कितनी बार चला जाएगा? 12 चौको 48, 12 पंचे 60। मुश्किल से 5 सेकेंड में आपका आंसर आ गया। लड़कों की संख्या कितनी है? लड़के कितने हैं? टोटल परसेंटेज 45% है। क्लियर है दोस्तों? जल्दी से आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें सॉल्यूशन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला इसी टाइप से हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60%, कितना परसेंट? 60%, 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? तो 60% और कितना हो जाएगा? जब 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 40% हो जाएंगी। क्या है क्वेश्चन हमारा? यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल लड़के कितने हैं? तो अब हम देख लेंगे। अगर 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हुई? 40%। 40% इक्वल टू कितना दिया गया? 972। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमसे पूछा गया कुल लड़के कितने हैं। तो जब हमारी 40% लड़कियाँ हो गई, 60% लड़के हैं, तो हम इसको 60% बनाने की कोशिश करें। तो 40 को 60 बनाने के लिए 3/2 से इंटू करना पड़ेगा। 3/2 से जब इधर इंटू करेंगे तो 3/2 से ही इधर भी इंटू कर देंगे। क्लियर दोस्तों? क्या करना है? 40% को 60 में बदलने के लिए 40 को 3/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? 60% मिल जाएगा। तो इधर भी हम वही काम करेंगे जो इधर कर रहे हैं। तो हम यहाँ देखेंगे, अगर इसको हम कैंसिल कर दें तो ये 20 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया? 60%। 60% इक्वल टू, यहाँ देखें 2 से इसको काट दिया जाए तो 2 चौको 8, 2 8 16 और 2 6 12। 3 से गुणा करेंगे, 3 6 18, 8 हासिल आया 1, 3 8 24, 1 25, 5 हासिल कितना आया? 2, 3 चौको 12, 2 14। तो इस क्वेश्चन में जो लड़कों की संख्या आई है भैया, वो कितनी आ गई है? 1458। यानी इसका हमारा कितना? सेकंड ऑप्शन सही है। क्या आंसर है? सेकंड ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन अगर इसी तरीके से आप लोग देखना चाहें, पहले तो इसी का स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग जल्दी से। आप कमेंट भी करते रहें कि आपको अब किसी क्वेश्चन को देखने में या उसका सल्यूशन देखने में कोई परेशानी तो नहीं आ रही। अब मेरा वीडियो लाइक शेयर भी करते रहें। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखें इसी क्रम में कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी? कर लेंगे आप लोग जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या कितनी है? 504 है। फिर वही है कि 70% अगर हैं लड़के तो लड़कियां कितनी हुई? 30% हुई। लड़कियां 30% हुई तो 30% बराबर 504 है। तो आपको लड़कों की संख्या यानी 70% निकालनी है। तो 70/30 कर लेंगे हम, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगला हम देखते हैं इसी में। ये कह रहे हैं, यदि अगला क्वेश्चन हमारा है, ये देख लेते हैं हम कि किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुए। 65% विद्यार्थी पास हुए। परीक्षार्थियों की संख्या 420 है। क्या है? किसी परीक्षा में
65% विद्यार्थी पास हुए और फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है। 65% पास हुए तो फेल कितने हुए? 35%। 35% फेल हुए जो कि कितना है? 420 है। कितने हैं? 420 है। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या मतलब 35% कितना है? 420 है। तो 7 से पहले तो काट देते हैं, 7 बचे 35 और 7 छंग 42, 60 हुआ। कितना? 5% बराबर भैया कितना हुआ? 60 हुआ। जब 5% 60 है, हमें निकालना क्या है? कुल संख्या निकालनी। कुल संख्या का मतलब 100%। तो इसको 20 से गुणा कर दिया जाए दोनों साइड, तो इधर आ जाएगा आपका 20 से अगर इंटू कर दें 5 को तो ये आ जाएगा 100% बराबर 20 से इधर गुणा कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 1200। तो हमारा आंसर कितना है? 1200। कितना आंसर है? 1200। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कोई दिक्कत आ रही, समझ में बात नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन का और आंसर भी देख लें। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है आप तो कमेंट करके बताते रहें। ये आपकी नई पहल की जा रही है। आप लोगों को ये परेशानी थी कि क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं सर, या दिक्कत आती थी, इसके लिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हमारा क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे हैं? एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे हैं, जिसमें 252 उत्तीर्ण हो गए। तो उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत संख्या क्या है? तो कुछ नहीं करना है इसमें आपको, आप सब जानते हो प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे में 100, ये हमारा परसेंटेज बराबर होता है। प्रतिशत बराबर अपना अपना आप सभी ने अपने अपने प्राप्तांकों का कक्षा 10, 11, 12 जब भी आपने पास आउट किया होगा तो परसेंटेज जरूर निकाला होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे जिसमें 252 उत्तीर्ण हो गए। तो उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत संख्या क्या है? तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं? 270। तो पास कितने हुए? 252। परसेंटेज में बदलना है, तो किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना है तो परसेंट 100 से गुणा करना और परसेंट का चिन्ह लगाना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे 0 से 0 काट दिया जाए। ऊपर देखें 5 2 7 2 9, ऊपर की संख्या भी 9 से कट जा रही है, नीचे 7 2 9 है, 9 से कट जा रहा है, यानी काट देते हैं। 9 का 3 बार चला जाएगा 27। यहाँ पे देखेंगे 9 दूनी 18, कितना बचा? 7 बचा, तो कितना हुआ? 72 हुआ। 9 8 72। अब आप देखें ये कैंसिल नहीं होगा, तो 28 का 10 से गुणा करेंगे तो 280 आएगा और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 3 9 27, कितना बचा? 10 बचा, 3 3 9, तो हमारा कितना है? 1/3%। क्लियर? तो हमारा कितना परसेंट आ गया भैया? 93 सही, 1/3%। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्क्रीन पे देखेंगे, लिखा हुआ है एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। क्या थी? एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या क्या है? परसेंटेज पूछा गया है किसका? फेल होने वालों का। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चन का पहले तो, और एक बार क्वेश्चन पढ़ के भी देख लेंगे और करने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ है नहीं। आपने कहा कि एक परीक्षा में 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां थी, जिनका 60% लड़कों का पास हुआ और 40% लड़कियों का। तो देखेंगे भैया, हम डायरेक्ट अगर करना चाहें, आपने कहा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले, तो फेल का परसेंटेज बराबर क्या? फेल का या अनुत्तीर्ण का परसेंटेज पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर आएंगे, पहले तो 1000 और 800 की जोड़ेंगे, कितना होगा भैया? 1800। 1000 और 800 1800, ये लिख लिया। कोई समस्या है इसमें? अब आप देखें 1000 का 60% क्या हुआ? पास हुआ। तो फेल कितना हुआ? 40। 1000 का 40% का मतलब 60% अगर पास हुआ तो 600 पास हुआ। फेल कितना हुआ? 400। दूसरा, अब हम देखेंगे कि लड़कियां कितनी हैं? 800। 800 का कितना पास हुआ है? 40%। तो फेल कितना हुआ? 60%। तो 60% फेल हुआ, तो 60 का गुणा करेंगे 800 से तो कितना हो जाएगा? 6 48 480 गुणे में 100 परसेंटेज। प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे में 100। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ जोड़ लिया जाए तो ये हो जाएगा कितना? 880। कितना आ जाएगा? 880 बटे में कितना? 1800 और गुणे में कितना? 100 परसेंटेज। यहाँ 2 0 से 2 0 आप काट दीजिए,
आप इसको काट दीजिए 2 से 9 18 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 चौको 8 2 चौको 8 440। 9 से भाग करेंगे भैया कितनी बार जाएगा 6 बार जाने से रहा तो 4 बार जाएगा 9 चौको 36 36 9 कितना हुआ 44 हुआ 36 9 45 हो जाएगा 36 और 8 44 हुआ 80 हुआ। तो 9 से 9 बार भी जाने से रहा 9 8 72 48 नहीं 8/9%। कितना आंसर आ जाएगा 48.88%। तो हमारा कितना आ जाएगा आपका पहला ऑप्शन इसका सही है। कौन सा क्वेश्चन सही है भैया पहला ऑप्शन इसका सही है। तो हम देख लेंगे, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है दोस्तों? आपको कोई बात समझ ना आ रही हो दिक्कत कर रही हो आप बेझिझक आप कमेंट करते रहें मेरे कमेंट बॉक्स पे। क्लियर है दोस्तों? आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें ताकि वो भी इसका आनंद उठा सकें। क्लियर है? अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। ये आप आंसर समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो मैं दोबारा रिपीट किए दे रहा हूँ इसको, वैसे ओरली समझा देता हूँ। देखेंगे 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियाँ हैं। कितने लड़के हैं 1000 का 60% पास हुआ तो फेल कितना हुआ भैया 40% यानी 400 और 40% लड़कियों का पास हुआ यानी फेल कितना हुआ 60%। तो 60 का 800 से गुणा करेंगे तो कितना 480 आ जाएगा। 480 और 400 कितना हुआ 880 880 और टोटल संख्या कितनी है 1800। 1800 से 880 को भाग करेंगे तो गुणे में 100 लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर? परसेंटेज कितना आएगा 48.88। क्लियर है दोस्त? इसी क्रम में अगर हम अगला क्वेश्चन देखना चाहें, आप चाहें तो नोट करते जाएं क्वेश्चनों को, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें आप इस क्वेश्चन का और अपने आप कर लेंगे। क्लियर है? अगला हम देख लेंगे। अगला हम लगाए दे रहे हैं फिर से करे दे रहे हैं, एक करके और बताए देते हैं। किसी को कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारा क्वेश्चन क्या है भैया देखेंगे हम। एक परीक्षा में 1100 लड़के हैं। कितने लड़के हैं 1100 लड़के हैं। एक परीक्षा में 1100 लड़के हैं और 1100 लड़के और 900 लड़कियां हैं। क्या हैं 1100 लड़के और 900 लड़कियां हैं सम्मिलित हुए। लड़कों का 50% और लड़कियों का 40% उत्तीर्ण किया। लड़कों का 50% और लड़कियों का 40% उत्तीर्ण किया। कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। फिर अनुत्तीर्ण की बात करी जा रही है ना, फेल का ही पूछा जा रहा है भैया कितना परसेंटेज है। अनुत्तीर्ण हुए कितने, तो अनुत्तीर्ण बराबर आप देखें इनकी टोटल संख्या क्या है 1100 है। 1100 का कितना 50%। 1100 का 50%, 50% का ही मतलब क्या है 1/2। 50% 50% का अगर हम देखें तो इसका क्या होता है, अगर इसको संख्या बदले 1/2 यानी 1100 का आधा। इसका 50% का मतलब है 1100 का आधा। 1100 का अगर आधा करें तो यहाँ अनुत्तीर्ण परसेंटेज इक्वल टू 1100 का आधा कितना भैया 550। 1100 का आधा 550 प्लस 900 और कितना उसका पास हुआ है 40%। 40% अगर पास हुआ तो फेल कितना हुआ, फेल कितना हुआ 60%। 900 का 60% का मतलब कितना होता है भैया, अगर 60% को परसेंटेज को संख्या में बदला जाए, 60 को अगर संख्या में बदला जाए, 60% को संख्या में बदला जाए तो 60/100 होता है। इसको 20 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स और ये 5 टाइम यानी 3/5। यहाँ देखें 900 को अगर 3/5 टाइम ले जाए तो 18×5 90 हो जाएगा, 18×3 54 यानी 540 आ जाएगा। अब करके देख लें 900 गुणे 3/5 या सीधे से आप इसका 60% निकालेंगे तो 60% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 9 6 54 कितना आ गया 540 आ गया। क्लियर? आप देखें इसका कितना हुआ 60%। तो 50% लड़कों का फेल हुआ, पास हुआ 50% जब पास हुआ तो फेल कितना हुआ 50%। इसी तरीके से लड़कियों में 900 हैं, 40% पास हुई तो फेल कितनी हुई है 60% फेल हुई। तो यहाँ टोटल पास और फेल का आ गया। टोटल संख्या 11 और 900 कितना हुआ 2000। कितना हुआ 11 और 9 2000 गुणे में 100। ये जितना कुछ लिखा हुआ है मैं रफ किए दे रहा हूँ, इसको रफ किए दे रहा हूँ भाई, आप देख लेना। यहाँ पर आते हैं भाई, तो यहाँ देखा हमने कि इनकी संख्या टोटल 540 और 550 तो कितनी बनी भैया 1090। कितनी संख्या बनी 1090।
ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया जाए तो यहाँ कितना आया 20 आया, 1 जीरो से 0 और कट गया। अब हम देखें भैया 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10 हुआ, कितनी बार 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 54.5% ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो कैसा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप लाइक और शेयर करते रहें, अपने दोस्तों को भी बताते रहें। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अगर देखने में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हैं और हम आगे बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको हटा दे रहे हैं, रब किए दे रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भैया हमारे सामने कि 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थी। क्या है? 38 यानी 38 हमारे पास लड़कियां हैं, इनमें एक कक्षा में एक 38 लड़कियां हैं, 3 अनुपस्थित थी। शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया था, तो कितनी लड़कियों ने अपना काम किया था? तो सबसे पहली बात तो 38 जो हैं उसमें से 3 अनुपस्थित है, तो 3 को छोड़ दो। 3 को छोड़ दिया जाए तो क्या कहा हमने, 38 माइनस 3 तो 35 हुई। लड़कियां कितनी बनी? 35 बची। 35 बची इनकी संख्या। अब आप कह रहे हो शेष का, शब्द क्या आ गया? शेष का कितना परसेंट? 20% ने गृह कार्य नहीं किया। तो अगर 20% ने गृह कार्य नहीं किया तो गृह कार्य किया कितना? 80% ने। क्लियर? 80% ने किया गृह कार्य, 80% ने किया। और 80% का भी मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं। 80% का मतलब होता है कितना? अगर 80% को देखें तो 20 को 80, 20 25 100 मतलब कि 4/5। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अगर हम 80% को यहाँ लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो हमने आपको संख्या को, परसेंटेज को संख्या में बदलना और संख्या को परसेंटेज में बदलना भी पहले वीडियो में ही बताया है। तो यहाँ पर देखें 80% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/5। कितना होता है? 4/5। यहाँ पर देखें 4/5 इसका करें तो 5 सत्ते 35 और 7 चौको 28। तो कितनी लड़कियों ने होमवर्क किया था भैया? 28 लड़कियों ने होमवर्क किया था। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करते रहेंगे, लाइक और शेयर भी करते रहें, हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताते रहें। क्लियर है? हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम ये क्वेश्चन देखें, हमारा देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने, इसको देख लेंगे। आपने अपने अंकों का पढ़ते समय हाई स्कूल, इंटर में, जब भी आपने कंपटीशन में भी अपने परसेंटेज निकाले होंगे कि हमारे परसेंटेज कितने हैं। हम देखेंगे भैया हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं जिनमें से प्रत्येक 100 अंक का है। कितने का? 100 अंक का है। एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्रों में क्रमशः 72 और 56 अंक पाए, 72 और 56 अंक पाए। कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे प्रश्न पत्र में अंक प्राप्त करने की प्रतिशतता क्या है? मतलब वो 100 में से तीसरे में कितने नंबर पा जाए कि टोटल में परसेंटेज कितना बन जाए भैया? 75% बन जाए। तो पहले तो हम देख लेंगे, हम जैसे अपने परसेंटेजों का निकालते थे तो ये परसेंटेज कितना होना चाहिए? 75%। आपकी 3 सब्जेक्ट हैं, 3 प्रश्न पत्र हैं, तो तीनों के हिसाब से पूर्णांक कितने का हुआ? 100 + 100 + 100 का कितना? 300 हो गए टोटल 3 सब्जेक्ट में। पहले में आपने पाया 72, दूसरे में आप पाए 56, तीसरे में आपको पाना है और इनटू में 100 करेंगे, परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे तभी तो परसेंटेज निकलता था। कैसे? प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100 करते थे, परसेंटेज प्राप्त करते थे। यहाँ पर देखेंगे तो ये परसेंटेज के चिन्ह के साथ ये परसेंटेज का चिन्ह कैंसिल हुआ। अगर यहाँ चाहें तो हम डायरेक्ट लिखें, लेकिन हम इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। यहाँ 75, यहाँ देखें तो 6 और 2 कितना? 8, 7 और 5 कितना भैया? 12 प्लस x, और 5 में कितना आ जाएगा? 300। कितना आया? 300 × 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यह 3/5 में है, इस साइड आएगा तो इंटू में चला जाएगा। कितना हुआ? 3 बचे 15, 5 3 7 21 1 22 225 बराबर कितना? 128 + x। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया? x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7। 15 में से 8 चला जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ बचा 11, 11 में से 2 गया, कितना बचा? 9। 97% में देखेंगे तो 100 के रिस्पेक्ट में कितना आ गया है? 97 नंबर आए हैं, यानी कि 97 नंबर प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्लियर है दोस्तों? ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कोई आपको परेशानी हो रही हो, आपको लगाने का तरीका ये भी है। दूसरा तरीका इस तरीके से लगा सकते थे, जैसे आपको क्या है कि 75% नंबर चाहिए थे। 75% का मतलब है 100 में 75, 100 में 75। तो यहाँ देख लेंगे हम 3 सब्जेक्ट हैं, इतने में ही हम देखने का प्रयास करेंगे। 3 सब्जेक्ट हैं जिसमें 100 में 75, तो एक में पाया है 72। 75 से कितना कम है भैया? 72 जो है 75 से कितने कम है? तो कितने कम है? यानी 75 से 3 कम है, तो 3 ये प्राप्त हो जाए। 56 72 से कितना, 75 से कितना कम है? 56 जो है 75 से कितना कम है? तो हम देख लेंगे। अगर आपको घटाने में कोई दिक्कत आ रही है तो घटा लें, जल्दी से लिख के भी घटा सकते हैं। 75 से कितना कम है? ये 9 6 15 होता है, 19 कम है मेरे ख्याल से। और प्लस तीसरे पेपर में कितने पाने हैं? 75% पाने हैं, तो 75 नंबर ये हो गए। तो ये तीनों जोड़ा जाए अगर, तो ये 97 आता है। कितना आता है? 97। यानी जाहिर सी बात है कि हमें तीसरे वाले प्रश्न पत्र में कितने नंबर पाने की ज़रूरत है? 97% पाने की ज़रूरत है। आप चाहे इस तरीके से लगाएं जैसा आप करते आए हैं, और चाहे इस तरीके से डायरेक्ट कर लें। क्लियर है दोस्तों? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ये लिख लिए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये क्वेश्चन बोल दे रहे हैं भाई हम। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में 3 पेपरों में किसी परीक्षार्थी को पास होने के लिए कुल 35% अंकों की आवश्यकता है। इसके लिए अलग अलग लिख लेंगे हम लोग। इसको मैं रब किए दे रहा हूँ। एक परीक्षा में कितने आवश्यक हैं? एक परीक्षा में 3 पेपरों में किसी परीक्षार्थी को पास होने के लिए कुल 35% नंबर चाहिए। कितने चाहिए? 35% नंबर चाहिए पास होने के लिए। आप एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और 35% अंक प्राप्त होते हैं। एक पेपर में 150 में से 62, कितना? 150 में 62 पाया है। फिर प्लस ऊपर भी करेंगे, नीचे कर लेंगे। दूसरे में 150 में 35, 150 में 35। तीसरे में आपसे पूछा जा रहा है और उसका पूर्णांक आपको दे रखा है 180। दूसरे पेज में है 180 में पास होने या योग्यता प्राप्त करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? ये क्वेश्चन आपका पूरा हो रहा है। यहाँ पर देख लेंगे भैया। तो परसेंटेज का चिन्ह लगाए है, 35% नंबर चाहिए थे। 100 इंटू कर लेंगे और सरल कर लेंगे। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ पर देखें तो कितना हो जाएगा? 300 और 1 480 पूर्णांक हो गया, इंटू में 100, और ऊपर कितना हुआ? 5 2 7 6 3 9 प्लस x 35। क्लियर? इसको सरल कर लीजिए, आप चाहें तो सरल कर लें। यहाँ से 5 7 35 हुआ, 5 दूनी 10 हुआ, 2 से इसको काट दें तो 24 आ जाएगा। 7 गुणे 24 बराबर में कितना? 97 प्लस x, यानी x इक्वल टू 168 माइनस 97, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और 16 में से 9 चला जाएगा, 7 आ जाएगा। तो x बराबर 71, 71% नंबर चाहिए। कितने में? 180 में 71 नंबर मिलने चाहिए। इस हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन सही। क्लियर दोस्तों? तो आज के वीडियो में यहीं तक, फिर कल मिलते हैं, अगली बात करते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार, तब तक के लिए।